नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो हम कंटिन्यू पार्ट लेके आ रहे हैं। पार्ट 3 है ये। इसके अंदर हम कवर करेंगे अपने माउथ के जो 2 टॉपिक बच गए थे, अपने टीथ और सैलिवरी ग्लैंड को, उनको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने टंग देख लिया था माउथ में, नेक्स्ट आता है आपका टीथ। ठीक है, टीथ के बारे में देखेंगे। देखो, जो टीथ है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखूं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, टीथ के बारे में क्या चीजें हैं कि जो हमारे टीथ हैं, टीथ जो होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, जो सॉकेट्स के अंदर, या मैं कह सकता हूं गम्स में। टीथ जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, ये क्या होते हैं, अपने जो गम्स हैं उनमें एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब दसे हुए रहते हैं। दूसरी चीज टीथ के बारे में ये याद रखना है कि जो टीथ होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टीथ, हमारी पूरी जो लाइफ है उसमें 2 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रकार के टीथ होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। मैं टीथ के टाइप्स की बात कर रहा हूं, तो जो टीथ होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। 2 टाइप ऑफ टीथ अपनी पूरी लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके टेम्पररी टीथ। कौन से होते हैं? टेम्पररी टीथ। सेकंड होते हैं आपके परमानेंट टीथ। देखो, हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो टीथ हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं अपनी पूरी लाइफ में। इसमें पहले जो टीथ आते हैं अपने, ठीक है, बचपन में जो टीथ आते हैं वो होते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी टूटते हैं, उसके बाद में जो दोबारा टीथ आते हैं दैट इज परमानेंट। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेरी क्या होते हैं, कब इरप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, और कितने होते हैं नंबर में, और क्या क्या इसको अपन बोल सकते हैं टेम्परेरी को। उसके बाद में अपन आएंगे परमानेंट पे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं टेम्परेरी टीथ के बारे में कि टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं, कितने क्या नंबर में होते हैं, वो सब चीजें अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन से वाले टीथ देख रहे हैं? दैट इज टेम्परेरी टीथ। देखो, टेम्परेरी जो टीथ है इज ऑल्सो नोन एज डेसिडियस टीथ। इनको और क्या कहते हैं? डेसिडियस टीथ कहते हैं, या मिल्क टीथ भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको टेम्परेरी टीथ ना पूछ के क्या पूछ लिया जाए, डेसिडियस टीथ या मिल्क टीथ पूछ लिया जाए, तो याद रखना टेम्परेरी टीथ इज ऑल्सो नोन एज डेसिडियस टीथ और मिल्क टीथ। क्लियर है? उसके अलावा कई बार इनको बेबी टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेबी टीथ। ठीक है, अब देखो टेम्परेरी टीथ की मैं बात कर रहा हूं, तो टेम्परेरी टीथ जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं दूध वाले दांत। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं नंबर में कितने होते हैं? तो ये होते हैं 20 नंबर्स। आपसे पूछा जाए, बताइए टेम्परेरी जो टीथ है ये कितने होते हैं नंबर में, तो आपका आंसर होगा कि टेम्परेरी जो टीथ होते हैं कितने होते हैं नंबर में सर? 20 इन नंबर्स। ठीक है जी, हमने ये कह दिया कि टेम्परेरी जो टीथ है कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो सबसे पहला जो टीथ है वो कौन सा आता है और किस एज पे आता है? तो देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन सा टीथ है जो सबसे पहले इरप्शन होता है, जिसका इरप्शन मतलब जो सबसे पहले अकर होता है। तो सबसे पहले जो टीथ अकर होता है वो होता है लोअर सेंट्रल इंसीजर। ठीक है, कौन सा टीथ सबसे पहले इरप्शन होता है? लोअर सेंट्रल इंसीजर। ठीक है, हमारी जो लोअर जो है इसका जो सेंट्रल इंसीजर है ये सबसे पहले इरप्शन होता है। अब कब इरप्शन होता है? तो इरप्शन होता है एट 6 मंथ ऑफ एज पे। कब होता है ये? एट 6 मंथ ऑफ एज, मतलब 6 महीने की जो टाइम पीरियड है या एज टाइम है उस पे सबसे पहला दांत आता है, और वो भी कौन सा आता है? लोअर सेंट्रल इंसीजर। ठीक है जी, उसके बाद में
स्टार्ट तो कब होते हैं टीथ आना, 6 महीने पे, और कंप्लीट कब हो जाते हैं पूरे 20 दांत या 20 टीथ, वो हो जाते हैं आपके 24 मंथ की एज पे, या हम कह सकते हैं 24 मंथ की जगह हम क्या कह सकते हैं 2 इयर्स की एज पे। क्लियर है? स्टार्ट कब हुआ आना, 6 मंथ पे, कंप्लीट कब हो गए 20 दांत, अगर हम एवरेज बात करें तो 24 मंथ की एज पे कंप्लीट हो गए, या मैं कह सकता हूँ 2 इयर्स की एज पे जाके पूरे 20 दांत या 20 टीथ अपीयर हो जाते हैं। और सबसे पहला टीथ कौन सा आता है, वो आता है आपका लोअर सेंट्रल इंसिजर। ठीक है जी। अब देखो आपको बात ध्यान में ये रखनी है, क्या क्या क्वेश्चन आता है। एक तो इससे आता है कि सबसे पहला टीथ कौन सा इरप्शन होता है, तो वो होता है आपका लोअर सेंट्रल इंसिजर। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आता है, कई बार पूछा गया है ऑप्शन में, कि हमारे जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए हमारे टीथ होते हैं, एक तो इंसिजर होता है, क्या होता है इंसिजर, एक होते हैं आपके कैनाइन, फिर आते हैं आपके प्रीमोलर्स, एंड देन आते हैं आपके मोलर्स। ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं आपके इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो बेबी होता है या इन्फेंट होता है उसमें जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग जो टीथ है इनमें से इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर में कौन सा टीथ है जो एब्सेंट होता है। तो याद रखना जो टेम्परेरी टीथ होते हैं अपने, या जो डेसिडियस या दूध वाले दांत होते हैं उनमें प्रीमोलर हमेशा क्या रहेगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होते हैं किसमें, बच्चों के अंदर। ठीक है, कब, जब उनमें टेम्परेरी टीथ है। तो अब अपन ने देख लिया कि प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होता, तो मतलब इंसिजर, कैनाइन और मोलर्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो ये किस तरीके से या कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं अपने इंसिजर्स की, तो 4 इंसिजर प्रेजेंट होते हैं, 1 कैनाइन। अपर जाए या लोअर जाए, एक साइड के जो की बात कर रहा हूं मैं, तो ऊपर की जो की बात करूं तो 4 इंसिजर, 1 कैनाइन एंड 4 मोलर प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 मोलर, सॉरी 2 कैनाइन होते हैं, 2 कैनाइन, 4 मोलर एंड 4 इंसिजर। काउंट कर लो, 4 + 4 8 एंड 2 10। तो एक जो में कितने हैं 10 ऊपर की में, और 10 ही नीचे वाली में। और कितने होते हैं टेम्परेरी 20, जो हमने बात की है कि टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं आपके 20 होते हैं। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। और याद रखना, स्टार मार्क करके याद कर लेना इस चीज को कि प्रीमोलर जो होते हैं ये टेम्परेरी टीथ में अपन काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज ये बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। सेकंड जो आता है अपने पास में, दैट इज परमानेंट टीथ। सेकंड जो आता है वो क्या है अपने पास में, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, देखो परमानेंट टीथ इज ऑल्सो नोन एज अडल्ट टीथ। इसको और भी क्या कहते हैं, अडल्ट टीथ भी कहते हैं। जैसे हमने बात की टेम्परेरी टीथ के अंदर कि अपने जो टेम्परेरी टीथ है कितने होते हैं काउंटिंग में, तो ये होते हैं 20। बट परमानेंट जो टीथ होते हैं ये होते हैं आपके 32। ठीक है, नंबर्स में बात करूं तो 32 होते हैं। बट एट द एज ऑफ 21, 21 साल तक की बात करूं तो आप अगर काउंट करेंगे तो आपको 28 टीथ ही देखने को मिलेंगे। ये बाद में जाके डेवलप होते हैं पूरे 32, उससे पहले 32 डेवलप नहीं होते हैं। तो कितने होते हैं पूछा जाए परमानेंट, तो ये होते हैं 32 इन नंबर्स। ठीक है जी। अब देखो अडल्ट के अंदर 17 से 21 ईयर्स की जो एज है, अगर मैं रेंज में बात करूं 17 से 21, या एक एवरेज या अप्रोक्स दूं मैं, दैट इज 18 ईयर की एज पे थर्ड मोलर जो है, देखो अपन ने टेम्परेरी में बात किया था मोलर कितने होते हैं, एक साइड में 2, बट अब थर्ड मोलर एक नया और तीसरा मोलर भी ग्रो हो रहा है। वो कब ग्रो होता है, 17 टू 21 ईयर्स की एज में, या कह सकते हैं 18 ईयर्स पे ग्रो करता है थर्ड मोलर।
इस थर्ड मोलर को और क्या कहते हैं, विजडम टीथ। क्या कहते हैं, विजडम टीथ, जिसको अपन गांव की लैंग्वेज में कई बार बोलते हैं अक्कल जाड़। कहते हैं ना कि तेरे अभी अक्कल जाड़ नहीं है, दैट इज विजडम टीथ। और ये आता है आपकी 17 to 21 ईयर्स की एज में। और थर्ड मोलर है मतलब इसके लिए स्पेस प्रेजेंट नहीं था, टेम्परेरी में अपन ने काउंट किया था कि 2 मोलर ही होते हैं। अब तीसरा मोलर आ रहा है और जब ये विजडम टीथ या थर्ड मोलर आता है तो पेन होता है। क्या होता है, पेन होता है। पेन क्यों होता है, बिकॉज वहां पे कोई स्पेस नहीं है। अभी टीथ आएगा तो वहां पे स्पेस बनाएगा, जिस वजह से पेन होता है। ठीक है, उसके अलावा परमानेंट जो टीथ होते हैं इनके अंदर आपके इंसिजर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैनाइन भी प्रेजेंट होते हैं, प्री मोलर्स भी प्रेजेंट होते हैं और मोलर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कितने कितने होते हैं। तो देखो मोलर तो होते हैं आपके 6, एक जा की बात कर रहा हूं ऊपर वाले, जो कि मोलर होते हैं आपके 4, कैनाइन होते हैं 2, इंसीजर्स होते हैं 4। काउंट कर लो, 6 4 10, 4 and 2 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16। एक जो में 16 है और नीचे वाले में भी 16, तो कितने होंगे 32। उसके अलावा एक फॉर्मूला भी होता है जिससे आप काउंट कर सकते हैं टीथ को। ये कैसे होता है, देखो ICPM, P for मोल प्रीमोलर एंड M for मोलर। उसके अलावा ICPM इंटू 2 कैसे हो रहा है, देखो इसमें अपन क्या रहा है, एक साइड का जो है मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड का, हम किसी भी साइड का ले रहे हैं। जैसे मैं इंसीजर लूं तो 2 इंसीजर एक हाफ में, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, 2 1 2 3 कितना हुआ देखो, 2 + 2 4, 4 + 3 7 and 1 8, 8 2 16 और नीचे भी 16, कितना आ गया 32। तो अपने परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32। ठीक है जी, ये तो था अपना सिंपल ही अपन ने देखा टाइप ऑफ टीथ। उसके बाद में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, कि हमारा जो टीथ होता है वो किस तरीके से या किस प्रकार से बना हुआ रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, मैं यहाँ पे टीथ को टूथ लिख रहा हूं। ठीक है, टूथ मीन्स ए सिंगल टीथ। ठीक है, मैं एक सिंगल टीथ की बात कर रहा हूं। तो देखो रफली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। देखिए ये जो पार्ट है जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, ये क्या है हमारा गम, मतलब मसूड़े हैं हमारे, और उसके अंदर अपना टीथ एम्बेडेड है। ठीक है, मैं एक टीथ के बारे में स्ट्रक्चर बता रहा हूं और इसी तरीके का सारा जो टीथ है उनका स्ट्रक्चर होता है। तो जो विजिबल पार्ट है, जो पार्ट आपको दिखता है अपने मसूड़े से बाहर या अपनी जो गम साइन से बाहर होगा, दैट इज क्राउन, उसे हम क्या कहते हैं क्राउन। ठीक है, उसके बाद में जो ये अंदर का पार्ट है जो कि किस में एम्बेडेड है, इस गम में या टूथ सॉकेट में, दैट इज नोन एज रूट। ठीक है, एक सबसे बाहर वाला पार्ट जो कि अपने को विजिबल है दैट इज क्राउन, अंदर का पार्ट जो कि एकदम एम्बेडेड है दैट इज रूट, और वो पार्ट जहां पे ये क्राउन और रूट आके मिल रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेक। इसे हम क्या कहते हैं नेक। क्लियर है, सबसे बाहर वाला जो कि विजिबल है दैट इज क्राउन, रूट वो वाला पार्ट जो कि एम्बेडेड है किसमें आपके गम्स में, नेक वो वाला पार्ट जहां पे क्राउन और रूट दोनों मर्ज हो रहे हैं, आके मिल रहे हैं। अब देखो ये जो अपना टूथ है या टीथ है, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ये कैविटी है, और ठीक है इस कैविटी को अपन क्या कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं पल्प कैविटी। इस कैविटी के अंदर ही टूथ की ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स ये प्रेजेंट होती है। तो पूछा जा सकता है कि हमारा जो टीथ है उसकी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, नर्व सप्लाई जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो होती है आपके पल्प कैविटी में, और पल्प कैविटी जो होता है इनसाइड द टीथ प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, ये जो टीथ है इसके चारों तरफ एक हार्डेस्ट मिनरल सब्सटेंस होता है, उसकी कवरिंग रहती है। टीथ के चारों तरफ एक हार्डेस्ट मिनरल सब्सटेंस की कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज इनेमल। इनेमल जो है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि इस टीथ के चारों तरफ
कवर रहता है, दैट इज इनेमल। उसके बाद में जब आप रूट पार्ट में आएंगे, जो रूट पार्ट मतलब जो एम्बेडेड है, इस रूट पार्ट के चारों तरफ एक बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस रूट पार्ट के चारों तरफ ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, कहाँ पे, रूट पार्ट में, उसे हम कहते हैं सीमेंटम। क्या कहते हैं, सीमेंटम, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डेंटिन। डेंटिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है आपके सीमेंटम और इनेमल के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होता है, सीमेंटम और इनेमल के बीच में। तो ये हमारा टूथ का स्ट्रक्चर था, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्दर, फंक्शन ऑफ टीथ। तो हमने बात की थी कि टीथ जो होते हैं अपने अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका इंसीजर, एक होता है आपका केनाइन, प्री मोलर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीएम, फिर होते हैं आपके मोलर। देखो इंसीजर की बात करूं तो इंसीजर जो टीथ है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है जो भी फूड सब्सटेंस या कोई भी चीज है जो आप माउथ में इंजेस्ट कर रहे हैं उसको कट करने का। तो इंसीजर्स का काम क्या होता है भाई साहब, कटिंग करने का काम होता है, ठीक है। कैनाइन, कैनाइन का काम क्या होता है कि कोई भी चीज है उसको टीयरिंग या फाड़ने का काम। जैसे आप जब नॉनवेज खाते हैं या गन्ना खाते हैं तो उसमें आप कैनाइन टीथ का यूज करते हैं उस चीज को फाड़ने के लिए या टीयरिंग करने के लिए। तो इसका काम होता है टीयरिंग के अंदर। किसमें, टीयरिंग में। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि थोड़ा ऐसे शार्प एज है, ये वाले जो टीथ है अपने साइड में ये होते हैं कैनाइन। प्रीमोलर, प्रीमोलर का जो काम होता है वो होता है चॉपिंग का। मतलब जो भी फूड सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, दैट इज चॉपिंग। मोलर, मोलर का काम होता है भाई साहब ग्राइंडिंग का। किसका काम होता है, ग्राइंडिंग। और ग्राइंडिंग का मतलब हम अगर हिंदी में बात करें तो किसी चीज को पीसना। आप अपनी जो है पीछे की, जिसे हम मोलर कह रहे हैं, उनका यूज करते हैं किसी सब्सटेंस को ग्राइंड करने के लिए या तोड़ने या पीसने के लिए, दैट इज मोलर टीथ। फंक्शन देखो, इंसीजर का कटिंग, कैनाइन का टीयरिंग, प्रीमोलर का चॉपिंग, मोलर का ग्राइंडिंग। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ब्लड सप्लाई सेम चलेगी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और वेनस ड्रेनेज होगा आपका इंटरनल जुगुलार वेन से। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है नर्व सप्लाई। देखो नर्व सप्लाई की मैं बात करूं तो एक तो होता है आपका अपर जो, क्या होता है, अपर जो। दूसरा होता है लोअर जो, ठीक है। अपर जो है उसको नर्व सप्लाई करती है आपकी मैक्सिलरी नर्व। क्या करती है, मैक्सिलरी नर्व। क्लियर है। लोअर जो है, नीचे वाले जो दांत हैं उनको करते हैं आपके मैंडिबुलर नर्व। ऊपर वाले जो दांत हैं उनको तो कर रहा है मैक्सिलरी नर्व, लोअर वाले जो टीथ हैं या दांत हैं उनको कर रहा है मैंडिबुलर नर्व। अब ये जो दोनों नर्व हैं कौन कौन सी, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलरी नर्व, ये ब्रांच होती है किसकी, ट्राइजेमिनल नर्व की, ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व कितने नंबर की नर्व है, 5th नंबर की क्रेनियल नर्व। 5th नंबर की क्रेनियल नर्व जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी ब्रांचेस है कौन कौन, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व, जो कि टूथ को नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती है। क्लियर है यहां तक। हमारा जो टीथ है कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है अपने माउथ की वो है आपकी सैलिवरी ग्लैंड। क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। देखो मैं बात करूं सैलिवरी ग्लैंड की तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये क्या है, एक असेसरी ऑर्गन है। मतलब असेसरी क्यों है, क्योंकि ये अपने फूड के डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं असेसरी ऑर्गन। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अपने माउथ में, इसलिए अपन इसको यहाँ पे माउथ के साथ में ही पढ़ते हुए आगे मूव करेंगे। बाकी जो और असेसरी ऑर्गन है, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, उनको अपन लास्ट के अंदर कवर करेंगे। इसको यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज माउथ पढ़ रहे थे, इसको इसलिए इसके साथ में कवर अप करेंगे। देखो सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं ये इस तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। सलाइवा का सिक्रेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये हेल्प करता है फूड के
डाइजेशन में। कैसे हेल्प करता है? वो करता है कि सलाइवा में एक एमाइलेज होता है, दैट इज सैलिवरी एमाइलेज, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। उसको अपन आगे देखेंगे किस तरीके से और कैसे काम करता है। उसके अलावा देखो कि अपना जो सैलिवरी ग्लैंड है ये क्या करते हैं, सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं माउथ में। कैसे सिक्रेट करते हैं? ये क्या करते हैं, सलाइवा को डक्ट्स के अंदर लाके ओपन कर, जो डक्ट है उनमें लाके सलाइवा को सिक्रेट करते हैं, और फिर वो डक्ट जो है अपने माउथ के अंदर या ओरल कैविटी में ओपन होते हैं, जिनसे अपने माउथ के अंदर सलाइवा कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहता है। मैं बात करूं अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो वैसे देखा जाए तो अपने मुंह में न्यूमरस छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेन सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करूं तो मेन 3 सलाइवरी ग्लैंड अपने ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। उनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहला 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं अपने ओरल कैविटी में। सबसे पहला होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं तो देखो ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है। और मैंने बात की कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डक्ट्स में लाके अपना सिक्रेशंस को ड्रेन करते हैं, उसके बाद में वो अपनी ओरल कैविटी में आके ओपन होते हैं डक्ट। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है उसके बारे में एक चीज याद रखना, दैट पैरोटिड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। क्या कहेंगे? लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। अब देखो अपन ने बात की भाई साहब 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, पहली चीज। दूसरी चीज इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं कहां होता है, तो एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटस जो है, ठीक है, एक्सटर्नल एक्वास्टिक। और ये जो सारे ग्लैंड है ना पेयर में प्रेजेंट होंगे। पेयर मतलब ईच साइड ऑफ द फेस या ओरल कैविटी प्रेजेंट होंगे। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है एक तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, दूसरा ये एक्सटर्नल एक्वास्टिक जो मीटस है उसके बिलो सिचुएटेड रहता है। कहां? एक्सटर्नल एक्वास्टिक जो मीटस है उसके बिलो सिचुएटेड रहता है। दूसरी चीज ये जो डक्ट है, अपन ने बात की थी कि सारे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेशन को डक्ट में लाके छोड़ते हैं या ओपन होते हैं। तो ये जिस डक्ट में लाके सलाइवा को सिक्रेट करते हैं या ओपन होते हैं उस डक्ट को कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट। क्या कहते हैं? स्टेनसन्स डक्ट। अब बात आती है स्टेनसन डक्ट कहां प्रेजेंट होता है, तो स्टेनसन जो डक्ट है ये प्रेजेंट होता है आपका जो सेकंड मोलार ऊपर की तरफ, अपर जाम में जो सेकंड मोलार है उसके सामने आके ये ओपन होता है, तो उस जगह पे ही प्रेजेंट होता है। कहां होता है? अपर सेकंड मोलार, वहां पे आके ये ओपन होता है और उस डक्ट का नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। टोटल जो सलाइवा है उस टोटल सलाइवा का 20% जो सलाइवा है वो सिक्रेट कौन करता है? पैरोटिड ग्लैंड। देखो पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। दूसरी चीज इट इज प्रेजेंट इन ईच साइड ऑफ द फेस बिलो द एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटस। इट ओपन्स इनटू द स्टेनसन डक्ट। और स्टेनसन डक्ट कहां होता है? ये होता है एकदम सामने या पास में, अपर सेकंड मोलर के पास में। कितना % सलाइवा सिक्रेट करता है? टोटल जो सलाइवा है उस टोटल सलाइवा की 20% सलाइवा सिक्रेट करता है पैरोटिड ग्लैंड जी। दूसरा आता है आपका, थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसी ही पार्ट में कवर करना है अपने को माउथ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड आता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होता है सेकंड सैलिवरी ग्लैंड है, इसकी मैं बात करूं तो ये जो ग्लैंड होता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपके जो एंगल ऑफ जो है, मतलब हमारे जो दोनों जबड़े हैं इनका जो एंगल है वहां पे ये सिचुएटेड रहता है। और ये जिस डक्ट में आके ओपन होता है उस डक्ट को कहते हैं हम वाटन्स डक्ट। क्या कहते हैं? वाटन्स डक्ट। और टोटल जो सलाइवा है उस टोटल सलाइवा का 65 to 70% सलाइवा सिक्रेट करता है। इसलिए स्टार मार्क कर लेना इस चीज को कि सबसे मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रेशन कौन सा ग्लैंड करेगा, वो करेगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पैरोटिड। बट सबसे मैक्सिमम सिक्रेशन कौन करता है? दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्लियर है?
उसके बाद में थर्ड आता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। देखो सब लिंगुअल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो सब लिंगुअल जो ग्लैंड होता है ये अपने टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं एट द फ्लोर ऑफ माउथ, और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है ये। और सबसे कम सलाइवा का सिक्रेशन भी यही करते हैं, कितना करते हैं 5%। तो देखो दो क्वेश्चन बन गए इसमें, एक तो बन गया सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, दूसरा बन गया सबसे कम कौन सा करता है। मैक्सिमम तो कौन कर रहा है, सब मैंडिबुलर, मिनिमम कौन कर रहा है, सब लिंगुअल। उसके अलावा ये जो सबलिंगुअल है ये भी डक्ट में आके ओपन होंगे, क्योंकि अपन ने बात की है कि सारे सलेवरी ग्लैंड क्या होते हैं, डक्ट में आके ओपन होते हैं। तो ये किस में होगा, ये जिस डक्ट में होगा उस डक्ट को कहते हैं रेविनस डक्ट। और रेविनस जो डक्ट है इज ऑल्सो नोन एज बार्थोलिन्स डक्ट। यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के देखो स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन एक बार चल रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड पे तो फटाफट करते चल जाते हैं। देखो सैलिवरी ग्लैंड के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, फटाफट देखते हैं इसको। जैसे कि ये आपकी सैलिवरी ग्लैंड है, तो सैलिवरी जो ग्लैंड है, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये किससे सराउंडेड या किससे कवर्ड रहते हैं, तो ये फाइब्रस कैप्सूल से कवर रहते हैं। किससे कवर रहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल्स। मतलब ये सैलिवरी ग्लैंड है, इसके चारों तरफ जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी, फाइब्रस कैप्सूल की। और इस सैलिवरी ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। तो ये आपको जो देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, लोब्यूल्स है। क्या है, लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है, अब जैसे मैं एक ये लोब्यूल है इसको यहां जूम कर लेता हूं, ठीक है, इस लोब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी एसिनाइज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एसिनाइज। ये क्या है आपकी एसिनाइज, ठीक है, एसिनाई प्रेजेंट होती है। और ये जो एसिनाइज होती है इनके अंदर क्या होता है, सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सिक्रेटिंग सेल्स है तो ये क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे। और यहाँ सैलिवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करता है, सलाइवा का। तो देखो छोटे छोटे लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर एसिनाई प्रेजेंट होती है और एसिनाई में सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा का सिक्रेशन कराते हैं। फिर ये जो सलाइवा है ये डक्ट्यूल्स की सहायता से, किसकी सहायता से, देखो डक्ट से, डक्ट की छोटी यूनिट है डक्ट्यूल्स, डक्ट्यूल्स में आएंगे और ये डक्ट जाके ओपन होंगे किसमें, डक्ट्यूल्स किसमें ओपन होंगे, डक्ट में। और डक्ट आपका जाके माउथ के अंदर सलाइवा को ड्रेन कर देता है। इस तरीके से सलाइवा का आपका स्ट्रक्चर है सैलिवरी ग्लैंड का, ठीक है। डाउट होगा अगर आपको किसी भी चीज में तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और वहां पे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन की बात करूं सलाइवा का तो हमारा जो सलाइवा है, ठीक है, हम 100% अभी देख रहे हैं। सलाइवा के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है वाटर। क्या पाया जाता है, वाटर। और कितना पाया जाता है, दैट इज 99.5%। सलाइवा में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है, दैट इज वाटर का या पानी का कंटेंट होता है। कितना होता है, 99.5%। उसके अलावा जो बच गए अदर्स वो होते हैं आपके 0.5%। अदर में क्या क्या आ सकते हैं, मिनरल सॉल्ट होगी, मिनरल सॉल्ट्स हैं, म्यूकस है, ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज है। सैलिवरी एमाइलेज क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अभी आगे पढ़ेंगे फंक्शन में किस चीज को डाइजेस्ट करता है, कैसे करता है, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनोग्लोब्यूल्स होती हैं इसमें, मतलब एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और देखो इम्यूनोग्लोब्यूल्स की बात कर रहे हैं तो यहीं पे बता देता हूं, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी इम्यूनोग्लोब्यूल्स अपने सलाइवा में प्रेजेंट होती है, तो वो होती है आपकी IgA। कौन सी प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूल्स सलाइवा में प्रेजेंट होती है। यही इम्यूनोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होती है, जो टीयर होते हैं हमारे आंसू और मिल्क में, उनमें भी प्रेजेंट होती है। कंपोजिशन में सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो टाइम कम है इसलिए थोड़ी स्पीड
खिंची हुई है, कोई दिक्कत हो मैं बोल रहा हूँ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा लास्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ सलाइवा। देखो सलाइवा के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला फंक्शन होता है केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। देखो पॉलीसेकेराइड क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है, और डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन। तो देखो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, इन पॉलीसेकेराइड्स को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, डाइसेकेराइड्स में ब्रेक डाउन करता है, डाइसेकेराइड में, और फिर उसका आगे की तरफ फर्दर पास ऑन होता है। तो सलाइवरी एमाइलेज की सहायता से पॉलीसेकेराइड जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, किसमें, डाइसेकेराइड में। अब यहाँ पे ही हम सलाइवरी एमाइलेज की बात करेंगे कि कितने क्या पीएच पे सलाइवरी ग्लैंड काम करता है। तो देखो सलाइवरी एमाइलेज जो है ये क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसको काम करने के लिए जो पीएच चाहिए वो स्लाइटली एसिडिक चाहिए। कैसी चाहिए, स्लाइटली एसिडिक मतलब हल्की फुल्की एसिडिक, दैट इज 6.8 पीएच पे ये काम करता है। किस पे काम करता है, 6.8 पीएच पे। अब हो सकता है रेंज थोड़ी नीचे हो सकती है, जैसे कि 5.8 से 7.0 काम करेगा, ठीक है। अब ये जो रेंज है, ठीक है, ये डिपेंड करती है फ्लो रेट पे। किस पे डिपेंड करती है, फ्लो रेट। सलाइवा की जो फ्लो रेट है ना उस पे डिपेंड करेगी सलाइवरी एमाइलेज की पीएच। भाई साहब अपन कह रहे हैं स्लाइटली एसिडिक पीएच पे काम करेगा कौन, सलाइवरी एमाइलेज जो है 6.8। कई बार क्या होगा, सलाइवा का जो फ्लो रेट है उस पर डिपेंड करती है पीएच। कैसे करती है, अगर फ्लो रेट हाई है तो पीएच भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद रखना सलाइवा का जितना ज्यादा फ्लो रेट होगा पीएच भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए 6.8 पे ना करके 5.8 पे, 5.8 से 7.8 की रेंज के बीच में ये काम करता है। बट एसिडिक पीएच के अंदर अगर स्ट्रांगली एसिडिक होगी तो ये डिग्रेड हो जाएगा। देखो सलाइवरी एमाइलेज 6.8 पीएच पे काम कर रहा है जो अपने माउथ में है। अब फूड का ब्रेक डाउन कर रहा है, बोलस बना, बोलस बनने के बाद में फूड इसोफेगस से ट्रेवल करता हुआ गैस्ट्रिक स्टोमक तक नहीं पहुंचा। स्टोमक से पहले तक सलाइवरी एमाइलेज अपना काम कर रहा है। जैसे ही फूड स्टोमक में जाएगा, किस में जाएगा, स्टोमक में। स्टोमक में जाते ही सलाइवरी एमाइलेज जो है ये डिग्रेड हो जाता है या इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है बिकॉज स्टोमक में क्या प्रेजेंट है आपका, HCl, और HCl की पीएच क्या होती है, स्ट्रांगली एसिडिक, मतलब 1.5 to 1.8, और उस पीएच पे सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं करता है। तो जैसे ही ये गैस्ट्रिक में पहुंचेगा डिग्रेड हो जाएगा। तो इसकी एक्टिविटी कहां तक थी, अप टू स्टोमक तक, उसके बाद में ये डिग्रेड हो जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या है अपना, केमिकल डाइजेशन। दूसरा होता है आपका लुब्रिकेशन ऑफ फूड, मतलब कि आपने ड्राई या कोई हार्ड फूड खाया, खाने के बाद में जैसे ही आप माउथ में ले जाएंगे, अपन ने बात की सलाइवा में ज्यादा क्या होता है, H2O वाटर होता है। तो वो वाटर के साथ फूड मिक्स होगा, ठीक है, बोलस बनेगा, और उस फूड को कैसा बना देगा, ड्राई और हार्ड फूड को एकदम सॉफ्ट, ताकि आप उसको इजीली स्वैलोइंग कर ले। तो लुब्रिकेशन ऑफ फूड में काम कर रहा है। उसके अलावा क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ माउथ। क्लीनिंग ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ माउथ का मतलब क्या है कि अगर सलाइवा ना हो तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ओरल कैविटी की डैमेज हो सकती है, या हमारा जो माउथ है ओरल कैविटी रफ ड्राई हो सकती है, टीयरिंग हो सकता है, तो उस चीज को भी ये प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा लास्ट फंक्शन है डिफेंस का। डिफेंस का कैसे है, अपन ने बात की सलाइवा में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन और लाइसोजाइम। कोई भी बाहर से माइक्रोब आया, बैक्टीरिया आया, तो उसको ये क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय या किल कर देंगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम कर रही है। क्लियर है। अब एक चीज और देख लेते हैं फिर कंप्लीट है अपना, दैट इज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। कि सलाइवा का सिक्रेशन कैसे होता है। तो देखो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टार्ट किया था, अपन ने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों तरीके का पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है नर्व का।
तो पैरासिम्पैथेटिक तो डाइजेस्टिव में क्या करता है, एक्टिविटी बढ़ाता है, किसी भी चीज की एक्टिविटी हो, वेदर इट इज पेरिस्टाल्टिक और वेदर इट इज सिक्रेशन ऑफ एनी अदर ग्लैंड, सबको बढ़ाएगा। सिंपैथेटिक क्या करता है, उस स्टिमुलेशन को कम करता है और हर चीज की एक्टिविटी को कम करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। बट यहाँ पे जो सलाइवा का रिफ्लेक्स है, सलाइवा का जो सिक्रेशन है वो आपके रिफ्लेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्लेक्स भी कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है, दूसरा होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। देखो अनकंडीशनल की बात करता हूं। अनकंडीशनल जो रिफ्लेक्स है ना, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। कब प्रेजेंट होता है, बाय बर्थ। मतलब अभी मेरे सामने कोई फूड सब्सटेंस नहीं है, ना कोई स्मेल आ रही, ठीक है, ना मैंने कोई एक्सपीरियंस किया, बट फिर भी मेरे माउथ में कंटिन्यूस सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है, दैट इज अनकंडीशनल। बाय बर्थ प्रेजेंट एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो बाय बर्थ प्रेजेंट है, दैट इज अनकंडीशनल। कंडीशनल में क्या होगा, कहीं पे खाना बन रहा है, उसकी मेरे को स्मेल आई या मैंने खाने देख लिया, तो अगर सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है, या प्रीवियस एक्सपीरियंस है, यार गुलाब जामुन का नाम लेते ही अगर सलाइवा का सिक्रेशन, दैट इज कंडीशनल। मतलब आपके सामने कोई कंडीशन थी, उस कंडीशन पे ही अगर सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है तो दैट इज कंडीशनल, और अनकंडीशनल में सलाइवा का सिक्रेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही था, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड अपन ने पूरा क्लियर कर लिया है, कवर किया। अपनी जो माउथ है ये कंप्लीट है। नेक्स्ट में अपन एलिमेंट्री कैनाल के और जो ऑर्गन्स अपने बचे हुए उनको लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।